कभी सोचा है कि मंदिर में कदम रखते ही एक अलग सी, एक खास तरह की शांति और खुशी क्यों महसूस होती है? ये एक ऐसा अनुभव है जो लगभग हर किसी को होता है। तो आज हम इसी सवाल के जवाब को स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक बहुत सीधा और गहरा जवाब है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, क्योंकि मंदिर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा वास करती है। यही वो मेन आइडिया है जिसे हम आज परत दर परत समझने वाले हैं। तो आगे हम इन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है, फिर हमारी इंद्रियां यानी सेंसेस इस अनुभव को कैसे महसूस करती हैं, इसके बाद ध्वनि का विज्ञान, फिर हमारी शारीरिक क्रियाओं का प्रभाव और आखिर में ये सब मिलकर कैसे एक पूरा अनुभव बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है मंदिर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा। सच कहूं तो यही इस पूरी समझ का आधार है। तो सवाल उठता है कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आखिर है क्या? देखिए, स्रोत के मुताबिक ये एक पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति जो सुकून देती है, हमारे मन पर सीधा असर करती है और आध्यात्मिक फायदे पहुंचाती है। और दिलचस्प बात यह है कि मंदिर को सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि एक तरह के एनर्जी सेंटर के रूप में देखा जाता है। मतलब इसका मुख्य काम ही ब्रह्मांड की इन दिव्य ऊर्जाओं को एक जगह पर इकट्ठा करके रखना है। अच्छा, तो ऊर्जा की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस इस अनुभव में क्या भूमिका निभाते हैं। और शुरुआत करते हैं सुगंध यानी खुशबू से। जरा मंदिर की उस खास महक को याद कीजिए। कपूर, अगरबत्ती, ताजे फूल, है ना? ये सिर्फ अच्छी लगने वाली खुशबू नहीं है, इसके गहरे प्रभाव हैं। स्रोत बताते हैं कि ये तनाव दूर करती है, मन से नेगेटिव विचारों को हटाती है और तो और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकती है। और एक कमाल की बात यह भी है कि ये वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने में भी मददगार मानी जाती है। खुशबू के बाद अब बात करते हैं ध्वनि के विज्ञान की। मंदिर में जो घंटियों की आवाज, शंख की गूंज और मंत्र सुनाई देते हैं, उनका हम पर क्या असर होता है? ये वाकई काफी दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि जब मंदिर की घंटी बजती है तो उसकी गूंज करीब करीब 7 सेकंड तक रहती है और माना जाता है कि ये छोटी सी अवधि ही हमारे मन और मस्तिष्क से तनाव हटाकर शांति देने के लिए काफी है। ध्वनि का असर और भी गहरा है। देखिए, जहां मंदिर की घंटी तनाव दूर करने और बैक्टीरिया खत्म करने में मदद करती है, वहीं दूसरी तरफ शंख बजाने से बजाने वाले व्यक्ति के फेफड़े मजबूत होते हैं। मतलब हर ध्वनि का अपना एक खास फायदा है। और फिर आते हैं मंत्र। ओम जैसे पवित्र मंत्रों का जब जाप होता है तो उससे न सिर्फ हमारा ध्यान केंद्रित होता है, बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि इससे बोलने से जुड़े दोष भी ठीक हो सकते हैं। चलिए, तो हमने सूंघने और सुनने की बात कर ली। अब देखते हैं कि मंदिर में जो काम हम करते हैं वो शारीरिक तौर पर हमें कैसे फायदा पहुंचाते हैं। ये सिर्फ महसूस करने के बारे में नहीं, कुछ करने के बारे में भी है। आरती में शामिल होना सिर्फ एक पूजा नहीं है, इसके कई फायदे हैं। जैसे जब हम ताली बजाते हैं तो ये एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है, जिससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। जब हम झुककर प्रणाम करते हैं तो ये हमारे अंदर विनम्रता लाता है और अहंकार को कम करता है। और जब सब मिलकर जयकारे लगाते हैं तो उससे आत्मविश्वास बढ़ता है और एक दूसरे से जुड़ाव महसूस होता है। तो अब इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये एक पूरा एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस है। तो समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि मंदिर में जो शांति मिलती है वो किसी एक चीज से नहीं आती। ये असल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हमारी इंद्रियों के अनुभव, ध्वनि की वाइब्रेशंस और हमारी शारीरिक क्रियाओं का एक मिला-जुला असर है। ये सब एक साथ काम करते हैं। और ये सब कुछ एक ही मकसद से डिजाइन किया गया है, जैसा कि ये लाइन बिल्कुल साफ बताती है। मंदिर का वातावरण व्यक्ति को मानसिक शांति, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए बनाया गया है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जिस तरह ये सभी चीजें शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए एक साथ काम करती हैं, उसे देखकर क्या ऐसा हो सकता है कि आज के ज़माने के वेलनेस यानी मॉडर्न वेलनेस का राज इन्हीं परंपरागत प्रथाओं में कहीं छिपा हो? सोचने वाली बात है।